हेलो, गुड मॉर्निंग सर। टैली के अंदर हम लोगों ने कस्टमाइज करके एक मॉड्यूल बनाया है कैपिटल गेन और लॉस के लिए, कि जो हम लोग शेयर्स के जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उसका जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस का जो हमें रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमने ना कस्टमाइज करके एक मॉड्यूल बनाया है। तो उसके बारे में हम जानकारी आपको अभी इस वीडियो से दे रहे हैं हम लोग। तो और इस वीडियो में मैं आज जो कवर करूँगा वो इसमें से कौन से रिपोर्ट निकलते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जो भी ट्रांजैक्शन के बारे में हो, आपको अगर कुछ जानना हो मॉड्यूल्स में कि ट्रांजैक्शन में क्या हमने कस्टमाइज किया है, एंट्री आपको कैसे करनी है, ठीक है, तो उसका इस वीडियो में कुछ भी हम कवर नहीं करने वाले। उसके ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको जो ट्रांजैक्शन देखने हो कि कैसे ट्रांजैक्शन पास करने हैं, तो उसके लिए आपको वो सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तो वहां से आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, या आपको ना हमारा जो ये YouTube का जो चैनल है उसमें जाना है और उसमें ये प्लेलिस्ट वाले टैब को आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट में। और यहाँ प्लेलिस्ट में यहाँ पे नीचे एक प्लेलिस्ट होगा LT एंड ST गेन लॉस, उसमें आपको जाना है। तो यहाँ पे उसके सारे जो भी हमने ट्रांजैक्शन के जो भी वीडियोस बनाए हैं टॉपिक वाइज, आइटम मास्टर क्रिएशन ओपनिंग कैसे डालने का, परचेज एंट्री सेल्स एंट्री कैसे करने की, बोनस की एंट्री कैसे करने की है, फिर जैसे स्प्लिट का एंट्री कैसे करना है, मर्ज का एंट्री कैसे करना है, वो सारे टॉपिक वाइज एंट्री के वीडियोस यहाँ से आप देख सकते हो। और आप ज़्यादा डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि इस मॉड्यूल में कौन से रिपोर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तो आप इसमें से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट निकाल सकते हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट निकाल सकते हो, इंट्राडे में जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसका प्रॉफिट और लॉस का रिपोर्ट निकाल सकते हो। उसके अलावा आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट इसमें से निकाल सकते हो। उसके अलावा जैसे पर्टिकुलर कोई एक स्क्रिप्ट है उसका शॉर्ट टर्म रिपोर्ट ओनली देखना है तो उसके लिए सेपरेट रिपोर्ट है। पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक आइटम का ओनली लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन देखने हैं और उसमें कितना गेन या लॉस हुआ है उसके लिए सेपरेट रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके अलावा कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का या स्क्रिप्ट का आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और से इंट्राडे सब कुछ मिला के आपको कितना गेन और लॉस हो रहा है वो देखना है, तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट है। और आपको ऑल स्क्रिप्ट का ऑल ट्रांजैक्शन यानी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे सब कुछ मिला के आपको कितना गेन और लॉस हो रहा है वो देखना है, तो उसका भी एक रिपोर्ट आपको सेपरेट मिल जाएगा। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट के कैसा व्यू होता है और रिपोर्ट्स के फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जैसे मैं अभी ये शॉर्ट टर्म गेन और लॉस रिपोर्ट में गया, मैंने F2 से पीरियड डाला 1/4/2020 से लेके 31/3/2021। तो ये आपका इस तरह से रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये आ रहा है कि स्क्रिप्ट नेम, यहाँ पे आ गया ये परचेज डेट 20/6/2020 को 100 क्वांटिटी परचेज की हुई है और 700 रुपीज उसका परचेज रेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले हो रहा है कि उसके बाद यहाँ पे आपको ये इसका परचेज अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, और यहाँ से ये दिखा रहा है कि 25 जून 2020 को ये जो 20/6/2020 को जो परचेज किए थे 100 क्वांटिटी, उसमें से 100 क्वांटिटी 25 जून 2020 को सेल किए हैं और ये सेलिंग रेट है 1200 रुपया और ये जो सेलिंग का प्राइस है, ठीक है। तो ये सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट का डिफरेंस होके ये 50,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और
परचेज और सेल्स के बीच में 5 डेज का डिफरेंस है, तो ये इस तरह से ये शॉर्ट टर्म में आपको इतना 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये 25 जून को आपने जो सेल किया है उसमें। तो इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन वाइज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का टोटल प्रॉफिट कितना है वो भी आप देख सकते हो। इसी तरह उसके नीचे नेक्स्ट सेकंड स्क्रिप्ट आएगा, उसके नेक्स्ट नीचे थर्ड स्क्रिप्ट आएगा, और सब स्क्रिप्ट का टोटल मिला के यहाँ पे टोटल नीचे कितना आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो। सेम इसी फॉर्मेट पे आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। फॉर्मेट सेम है, बट इसमें जो भी ट्रांजेक्शन 365 डेज से ऊपर हुए होंगे, ठीक है, वो सारे सेल्स के एंट्रीज इसमें आएंगे। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो भी इसमें से निकाल सकते हो। उसके अलावा इंट्राडे का भी है कि जो भी आपने सेम डे में परचेज की होगी और सेम डे में आपने सेल्स किया होगा, वो सारे ट्रांजेक्शन इस रिपोर्ट में आ जाएंगे, और आप उसका इंट्राडे में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है वो भी आप इसमें से निकाल सकते हो। सेम उसी तरह आपके म्यूचुअल फंड के भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिपोर्ट निकलेंगे इसमें से। इसके अलावा एक ये जो रिपोर्ट है दूसरा, होल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो स्टॉक आपके पास पड़ा है जो आपने सेल नहीं किया है, ठीक है, उस स्टॉक पे आपको प्रॉफिट देखना हो जो लास्ट ट्रेड प्राइस के सामने, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक अलग से रिपोर्ट मिल जाएगा जिसमें आपका ये जो भी स्क्रिप्ट का नाम होगा, उसका जो स्क्रिप्ट डेट है, परचेज डेट, उसका क्लोजिंग क्वांटिटी क्या है, उसकी परचेज रेट क्या है, उसकी परचेज अमाउंट क्या है, फिर आप जो भी लास्ट ट्रेड प्राइस आप उसके अंदर डालोगे। तो लास्ट ट्रेड प्राइस अपडेट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हो या तो एक्सेल शीट में से आप सीधा इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो वो लास्ट ट्रेड प्राइस के सामने आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो भी आपको डिस्प्ले होगा। वैसा भी रिपोर्ट इसके अंदर बनाया हुआ है। और इसमें भी आपको अगर ऐसा देखना हो कि ओनली लॉन्ग टर्म वाला दिख जाए कि जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, जो होल्डिंग्स है, उसमें लास्ट ट्रेड प्राइस के सामने आपका लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो देखने के लिए लॉन्ग टर्म का भी रिपोर्ट मिल जाएगा। आप उसको फिल्टर कर सकते हो, और उसी तरह आप शॉर्ट टर्म में भी उसको फिल्टर कर सकते हो। तो ये थे आपके मैंने ये रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया। इसके अलावा जो दूसरे जो रिपोर्ट है, जैसे आप ऑल आइटम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन लॉस देखना हो, यानी कि सारा आइटम का सारे ट्रांजेक्शन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंट्राडे सब कुछ मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो उसके वो जानने के लिए भी आपको एक सेपरेट रिपोर्ट मिल जाएगा। तो वो वाला रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, जिसमें आपको ऑल आइटम्स के ऑल ट्रांजेक्शन वाइज आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा और आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। सेम उसी तरह है, पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो सब मिला के देखना हो, तो आप जो एक स्टॉक आइटम सिलेक्ट करोगे उसके सारे ट्रांजेक्शन इसमें आ जाएंगे, और पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देख सकते हो। तो बेसिकली इतने रिपोर्ट आपको इस मॉड्यूल से मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपको इसके अंदर फैसिलिटी है, आप स्प्लिटिंग का एंट्री कर सकते हो, मर्ज हो रहा है तो मर्जर भी आप कर सकते हो, आपको बोनस अगर आया है तो बोनस का भी आप उसका अंदर इसके अंदर एंट्री कर सकते हो, वो सब इसमें हो सकता है। और उसके अलावा जैसे क्या होता है कि आप सपोज मान लो कुछ लोग ऐसा अकाउंटिंग मेथड यूज करते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, हाँ, वो एक्सपेंसेस सेपरेट लेजर पे वो डेबिट करते हैं, तो उस तरह से भी आपको मेंटेन करना हो तो वो भी हो सकता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस को सीधा आइटम के रेट के अंदर ऐड कर देते हैं, जो भी ट्रेड प्राइस है उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है, उस तरह से करना हो तो भी कर सकते हो। दोनों मेथड से आप इसमें ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अब ये जो मॉड्यूल जो डिजाइन किया गया है इसमें क्या है,
ये परचेज और सेल्स वाउचर के एंट्री पर से बना हुआ है। यानी आपको क्या करना होता है कि जब भी आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में से देख के आपको जो भी परचेज के जो भी आपने जो परचेज किए हैं वो ट्रांजेक्शन आपको परचेज वाउचर में जाके एंट्री करने होते हैं, और जो भी आपने सेल्स किया है उस डेटा को आपको सेल्स वाउचर में जाके एंट्री करना होता है। ठीक है। और सेकंड थिंग कि आपको जो टैली का बिल वाइज रिपोर्ट जो होता है वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको अमाउंट मिल जाएगा, ताकि अगर आप उसको कंसाइल करना चाहते हो आपके ब्रोकर के या जो भी सिक्योरिटी कंपनी है उसके लेजर के साथ, तो आप कर पाओगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा उसके अलावा कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये परचेज वाउचर में एंट्री करने हैं और सेल्स वाउचर में एंट्री करना है, जनरल वाउचर में एंट्री नहीं करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेज अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में पहले जाएगा। जो भी आप परचेज सेल्स कर रहे हो वो परचेज अकाउंट में डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करोगे उस टाइम पे आपको 2 जेवी क्रिएट करने होते हैं, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होता है और डेबिट करना होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, और एक दूसरा जेवी होता है कि जो आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट करना होता है और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसको क्रेडिट करना होता है। ये 2 जेवी क्रिएट करना होता है, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेज और सेल्स अकाउंट 0 हो जाएगा और सारा अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब इस रिपोर्ट में से आप शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट देख लोगे कि भाई कितना शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसी तरह रिपोर्ट में से आपको लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्प्ले करवाने के लिए भी आपको जेवी क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो जेवी से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो प्रॉफिट और वो लॉस डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो और ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, जनरल वाउचर कैसे पास करने हैं, स्प्लिट का एंट्री कैसे करना है, परचेज का एंट्री कैसे करना है, उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में उसके सेपरेट वीडियो है। वो वीडियो को देख के आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो ये थी इस मॉड्यूल में से आपको कौन से रिपोर्ट मिल रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अभी सपोज मान लो कि आप उसका ट्रायल वर्जन यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमें एसएमएस करना है, या तो आपको हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9879271260 पे, और आपको मैसेज में लिखना है एसएम और आपका नाम। ऐसा करके आप हमें मैसेज कर दो तो हम आपको ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करवाएंगे और आप उसको ट्राई कीजिए, और उसके बाद आपको ऐसा लगे कि ये मॉड्यूल आपके लिए यूजफुल है और आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच सर।